गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और आप सब कैसे हैं? ओके, वेरी गुड। आप सब सेफ है ना? ओके बेटा, आप सब घर पर ही रहिएगा और सेफ रहिएगा। चलिए बेटा, आज हम फिर से अपना स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सब पढ़ने के लिए रेडी हो ना? ओके, वेरी गुड बेटा, है ना? तो आज हम पढ़ेंगे अपना ग्रामर, ठीक है, व्याकरण विज्ञान, कक्षा 5 व्याकरण विज्ञान। इसमें हमने पाठ 4 संज्ञा पढ़ चुके थे, है ना? आप सभी को पता होगा, आप सभी ने एक एक बार और अच्छे से स्टडी भी कर लिया होगा, है ना? तो पाठ 4 संज्ञा हम पढ़ चुके थे। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, आओ अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 1 है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपने पढ़ा था, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे कि हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध होता है या पता चलता है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे शब्द जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है? जातिवाचक संज्ञा के बारे में भी हमने पढ़ा है ना? और भाववाचक संज्ञा के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो संपूर्ण जाति का बोध कराती है, ठीक है? जैसे बच्चे, तो बच्चे का कोई नाम नहीं दिया होता है, बच्चे, ठीक है? तो यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध होता है, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा जो होती है वो केवल फीलिंग्स, मतलब हम हमारे जो भाव होते हैं वो ही व्यक्त कर पाते हैं, है ना? जैसे किसी में क्या गुण है, किसी की क्या विशेषता है, गुण दोष, है ना? तो ये बताने वाले शब्द जो होते हैं वो होते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है? इनको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है? ऐसी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द के नीचे रेखा खींचिए और उन्हें सही शीर्षक के नीचे लिखिए, ठीक है? तो यहाँ पर संज्ञा शब्द के नीचे रेखा खींचना है कि कौन कौन से शब्द जो है वो संज्ञा शब्द हैं और उन्हें सही शीर्षक के नीचे लिखना है। तो देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या लिखा है? दिल्ली, भारत, है ना? और क्या है? इंद्रप्रस्थ, ये भी एक नाम है ना? किसका नाम है? दिल्ली भारत की राजधानी है, इसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। ओके, तो दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, तो ये भी क्या है? एक नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, इसके बाद देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में और क्या क्या आएगा? दिल्ली आ गया है, लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला, है ना? ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा देखिए, इनमें तो जाति यानी कि संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जैसे पांडव, ठीक है? तो किसी एक से पांडव नहीं बना ना, 5 थे वो, है ना? ग्रुप था उनका। ओके, इसलिए पांडव। राजधानी, ठीक है? तो राजधानी भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ओके, ऐसे ही ऐतिहासिक, बाजार, पानी, है ना? बिजली, ठीक है? भीड़, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब इसमें आपको भाववाचक संज्ञा भी देखना है और आपको होमवर्क दिया है मैंने, और आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है कि कौन कौन सी भाववाचक संज्ञा है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ठीक है ना? भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है? जिन जैसे किसी के गुण बताना हो तो गुण हम केवल उसके महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है? उसको देख नहीं सकते हैं। ओके, तो ऐसी संज्ञा शब्द होते हैं वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। ओके, तो अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पर मैं एक बार इसका रीडिंग कर देती हूँ। दिल्ली भारत की राजधानी है, इसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, इसे पांडवों ने बसाया था। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल है, लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ अनेक बड़े बड़े बाजार हैं। दिल्ली का जीवन हलचल से भरा है। दिल्ली में सुविधाएं भी है तो समस्याएं भी है, ठीक है? भीड़ अधिक होने से दुर्घटनाएं हो जाती है।
गर्मियों में पानी और बिजली की कमी हो जाती है। तो बेटा देखिएगा कहाँ पर यहाँ पर फीलिंग्स आ रही है, भाव आ रहे हैं, ठीक है। जैसे सुविधाएं, समस्याएं, ठीक है, दुर्घटनाएं। ओके, तो ये क्या है, जैसे गर्मी, है ना। तो ये सब भाववाचक संज्ञा है, और भी आप फाइंड आउट कीजिएगा और राइट कीजिएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, सही विकल्प चुनिए। क है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं। तो किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सेकंड वाला है ख वाला, ईमानदारी, ममता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है। तो ईमानदारी, ठीक है, ममता, बचपन। अब देखिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि ईमानदारी किसी का नाम नहीं होता है। ये जातिवाचक संज्ञा भी नहीं है, तो ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ईमानदारी को हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते ईमानदारी को, ठीक है ना। अगला है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन से हैं। तो कौन कौन से जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, मित्र, लड़का, पुरुष और नारी, ठीक है ना। क्योंकि अगला जो है जैसे मित्रता है, लड़कपन है, बचपन है, प्रेम है, तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। राम, सीता, गीता, हिमालय, ये सब किसके उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के। और सोना, चांदी, पीतल, दूध, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण मित्र, लड़का, पुरुष और नारी है। घ वाला है, मेघा बाजार जाती है, रेखांकित शब्द किसका उदाहरण है। तो देखो मेघा, मेघा नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 4, कोष्ठक में दिए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर खाली स्थान में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोष्ठक में एक एक वर्ड दिए, एक एक शब्द दिए हैं, इनको आपको भाववाचक संज्ञा में बदलकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे बढ़ के इस पेड़ की, अब ऊंचा से क्या बनेगा, कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, ऊंचाई, ऊंचाई बहुत अधिक है। मुझे अपना बहुत याद आता है, तो बच्चा से क्या बनेगा, बचपन, ओके। के कारण उससे चला नहीं जा रहा था, तो थकना, तो थकना से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी, थकान। घ वाला है, हमें कठिनाइयों का, ठीक है, तो कठिनाइयों का किससे सामना करना चाहिए, वीर, वीर का क्या बन जाएगा, वीरता, ठीक है। और यहाँ पर कठिनाइयों मतलब यहाँ कठिन दिया था, और यहाँ पर ये ब्लैंक ऐसे ही आ गया है, ठीक है बेटा, बाय मिस्टेक है ये, ओके। तो कठिनाई से कठिनाइयाँ बन गया है यहाँ पर, ओके। कठिनाइयों का वीरता से सामना करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, कश्मीर की ब्लैंक सभी को आकर्षित करती है, तो क्या आकर्षित करती है, सुंदर से क्या बनेगा, सुंदरता। नीरा की बातों और व्यवहार से झलकता है, अपना से क्या बनेगा, अपनापन। दीपावली पर दुकानों की देखते ही बनती है, सजाना से सजावट, ओके। इस तरह से हमारा संज्ञा वाला पार्ट कंप्लीट होता है बेटा। आप एक एक बार और इसका अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट 5, लिंग, ठीक है। लिंग आप सभी को पता है, संज्ञा के विकार, जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से संज्ञा में परिवर्तन आ जाता है ना। तो ऐसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। ये विकारी शब्द हैं लिंग, वचन और कारक। नीचे बने चित्र को पहचानिए, शब्दों को पढ़िए और समझिए। जैसे पहला किसका दिया है, नौकर, पहला नौकर दिया है, दूसरा दिया है नौकरानी, तीसरा है वर और वधू, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, नौकर और वर शब्द हमें पुरुष जाति का तथा नौकरानी और वधू शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हमारी मम्मी होती है तो मम्मी क्या होती है, स्त्री होती है, उनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है, और जो पापा होते हैं वो उनसे पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। तो जिनसे हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चले वह लिंग कहलाते हैं।
लिंग के भेद, तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या होता है? तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे किस किस से हमें पुरुष जाति का बोध होता है? बालक, बैल, अध्यापक और शेर। तो ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अब आते हैं हम स्त्रीलिंग पे। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग क्या क्या दिया है? बालिका, गाय, अध्यापिका और शेरनी। अब देखिए, ये तो हमारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग कंप्लीट हो गया। निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान। अब जो निर्जीव वस्तु होती है उससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो इसकी पहचान कैसे होती है? निर्जीव वस्तुओं के लिंग की जानकारी के लिए वाक्य में प्रयुक्त दो अन्य प्रकार के शब्दों को देखिए। क्या क्या देखना पड़ता है इसमें? क्रिया और विशेषण देखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे देखिए क्रिया और विशेषण में कैसे देखोगे आप? ग्लास टूट गया, है ना? तो ग्लास क्या है? गिलास टूट गया, तो गिलास क्या हुआ? पुल्लिंग, क्योंकि यहाँ आया है गया। अगर यहाँ आती है गई तो क्या लिखोगे आप? स्त्रीलिंग। बट ये क्या है? गया, गिलास टूट गया। अगला है डिबिया टूट गई। ठीक है, अब देखो यहाँ डिबिया है तो इसको क्या बोलेंगे? टूट गई, तो ये स्त्रीलिंग हुआ, है ना? गया क्रिया को पढ़कर पता चल रहा है कि गिलास पुल्लिंग है, और गई क्रिया से पता चलता है कि जो डिबिया है वो स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार कच्चा विशेषण का प्रयोग बता रहा है कि आम पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है यह आम कच्चा है, यह इमली कच्ची है। तो यहाँ पर कच्चा विशेषण दिया है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो आम है वो क्या है? पुल्लिंग है, और जो इमली है वो स्त्रीलिंग है। वह दौड़ता हुआ आया और वह दौड़ती हुई आई। दौड़ता क्रिया विशेषण का प्रयोग बता रहा है, वह पुल्लिंग तथा दौड़ती क्रिया विशेषण का प्रयोग बता रही है, वह क्या है? स्त्रीलिंग है। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे करनी है? देखिए, नीचे लिखे शब्द पुल्लिंग होते हैं, है ना? नीचे लिखे जो शब्द हैं वो पुल्लिंग होते हैं। अध्वनि से समाप्त होने वाली संज्ञाएं जैसे पुत्र, है ना, पर्वत, अ से समाप्त हो रहा है ना, लास्ट में अ साउंड निकल रहा है। देखिए, मकान, चावल, फूल आदि। देशों के नाम जैसे भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। पेड़ों के नाम जैसे आम, बरगद, पीपल, केला, सेब आदि। ठीक है, दिनों के नाम जैसे दिनों के नाम क्या क्या पुल्लिंग होते हैं? सोमवार, रविवार, बुधवार आदि। कुछ महीनों के नाम जैसे मार्च, अप्रैल, जून आदि। कुछ ग्रहों के नाम जैसे मंगल, शुक्र, बुध आदि। कुछ शरीर के अंगों के कुछ नाम जैसे हाथ, पैर, मुंह, बाल, कान, पेट आदि। ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब है नित्य पुल्लिंग क्या होते हैं? जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे तोता, कछुआ, खरगोश, कौवा, उल्लू आदि। ये क्या होते हैं? ये हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। इनके लिंग परिवर्तन के लिए मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे मादा तोता, मादा कछुआ। ठीक है, तो इनकी लिंग परिवर्तन करना होता है तो आगे मादा लगा दिया जाता है। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है? नीचे लिखे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आ, ई, आई और इया से समाप्त होने वाले शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, लता, लड़ी, है ना, मक्खी, मछली। ओके, आई, इया और ई और आ, यहाँ समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं, बोलियों और लिपि के नाम जैसे हिंदी, देवनागरी, अवधी, पंजाबी, फारसी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि। कुछ महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मई आदि। कुछ अंगों के नाम जैसे जीभ, है ना, आँख, कान, आँख, नाक, कलाई आदि। नित्य स्त्रीलिंग जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे तितली, कोयल, मक्खी, मछली, मैना आदि। अब यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं। क्या अपवाद है?
शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं, परंतु कलाई, हड्डी, आंख आदि शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है। वृक्षों और फलों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, परंतु नाशपाती, इमली, लीची आदि शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, किंतु पृथ्वी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ऐसे नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, परंतु ब्रह्मपुत्र, सतलुज, व्यास आदि जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है। कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप पढ़िए और समझिए। यहाँ पर कुछ के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में आपको बताया है। जैसे पुल्लिंग में नर, तो नर का क्या हो जाएगा? नारी। बूढ़ा तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में? बुढ़िया। पुरुष का स्त्री, प्रिय का प्रिया, छात्र का छात्रा, शिक्षक का शिक्षिका, बालक का बालिका, सेवक का सेविका, गायक का गायिका, लेखक का लेखिका। इसी तरह पुल्लिंग में बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती, बलवान का बलवती, वीर का वीरांगना, सम्राट का सम्राज्ञी, डिब्बा का डिबिया, गुड्डा का गुड़िया, युवक का युवती, किशोर का किशोरी, बंदर का बंदरिया और बकरा का बकरी। ठीक है। इसी तरह आगे और भी दिया है, आप इन सभी को भी अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए हमारे एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं, आओ अभ्यास करें। नीचे लिखे शब्दों को रेखा खींचकर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से मिलाइए। ठीक है। तो देखिए जैसे चना, तो चना क्या है? पुल्लिंग है ना। पीतल पुल्लिंग है, तेल भी पुल्लिंग है, हीरा भी पुल्लिंग है, सिर भी पुल्लिंग है। ठीक है। नर्मदा स्त्रीलिंग है, उर्दू स्त्रीलिंग है और मकड़ी भी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी तरह इस साइड से वधु स्त्रीलिंग, मिठाई स्त्रीलिंग, ईरान पुल्लिंग, सोमवार पुल्लिंग, मई स्त्रीलिंग, बलवान पुल्लिंग, विदुषी स्त्रीलिंग, विदुर पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए। इसमें क है, सभी पुरुष का ज्ञान किससे होता है? तो पुरुष का ज्ञान पुल्लिंग से होता है। राधा सीता रोटी का लिंग बताइए, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। लिंग के निर्धारण में कौन सहायक होता है? तो क्रिया और विशेषण। लिंग में कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 3 है, अ और ई ध्वनि से अंत होने वाले 5 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो पहले मैंने यहाँ पर अ से अंत होने वाले 5 पुल्लिंग शब्द लिख दिए हैं। ठीक है। जैसे भारत, हिमालय, आम, सोमवार, पीपल। अब 5 स्त्रीलिंग शब्द जो कि ई से अंत होते, तो हिंदी, कावेरी, जनवरी, फरवरी, कलाई। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। कल पंडित जी पूजा कराने आएंगे, तो पंडित जी का लिंग बदलोगे तो क्या बन जाएगा? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग क्या बनेगा? पंडिताइन जी। ठीक है। तो कल पंडिताइन जी पूजा कराने आएंगी। अगला है, दरवाजे पर भिखारी खड़ा है, तो भिखारी का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? भिखारिन। ठीक है। तो दरवाजे पर भिखारिन खड़ी है। अभिनेता ने अच्छा अभिनय किया, अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री। चिड़िया दाना चुग कर लाई, तो चिड़िया का चीड़ा, चिड़ा दाना चुग कर लाया। ऊंट रेत में तेज दौड़ता है, तो ऊंट का स्त्रीलिंग क्या बना? ऊंटनी रेत में तेज दौड़ती है। बूढ़ा लाठी के सहारे चल रहा था, तो बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बुढ़िया लाठी के सहारे चल रही थी। इसी तरह यहाँ पर भी अगले प्रश्न में भी आपको लिंग बदलना है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। सम्राट का सम्राज्ञी, विदुषी का विद्वान, वर का वधू, हाथी का हथीनी, वीर का वीरांगना, गायक का गायिका, कवि का कवयित्री, गुड़िया का गुड्ढा, बिल्ली का बिलाव और बुआ का फूफा। ये तो सभी को पता है। ओके बच्चों, तो आप जितना भी वर्क आपको जाता है बेटा उसी दिन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। और आपकी कॉपीज भी टाइम टू टाइम अब चेक होने वाली है, तो आप सब ध्यान रखिएगा, अपने अपने वर्क को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है बेटा, और साथ में स्टडी भी कीजिएगा। ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर बेटा।